जय हिंद दोस्तों मैं गोपाल सर, वाराणसी डिफेंस एकेडमी। दोस्तों आज मैं आपको वर्ल्ड लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्तर के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। जिसमें आर्मी जीडी यानी रिटेन में पिछले बार 13 नवंबर को भी पेपर में पूछा गया था कि विश्व स्तर की संस्था से क्वेश्चन है, तो उसमें मैं आपको आज संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ये संस्था की स्थापना क्यों हुई, किस खातिर हुई, हमको इसको पहले मूल जानना पड़ेगा। जैसा कि आपको जानते हैं कि पूरे विश्व में अभी तक 2 वर्ल्ड वार हुए हैं, 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918, प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी तक। ये करीब 4 साल तक युद्ध चला। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें 1920 में एक शांति स्थापना के लिए एक संस्था की स्थापना हुई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय है पेरिस। और ये लीग ऑफ नेशंस का रोल ये था कि आने वाले समय में, भावी समय में, कि कोई विश्व युद्ध न हो। लेकिन लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्यों को पूर्ति नहीं कर पाया, जिससे दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जैसा कि आपको विदित होता है कि 1939 से लेकर, ये डेट बहुत पूछता है, 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक ये दूसरा विश्व युद्ध 6 साल चला। तो अभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि वर्ल्ड में भी तक कितने वर्ल्ड वार या विश्व युद्ध हुए, तो 2 ही बताना। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, और सेकेंड जो हुआ था, द्वितीय हुआ था 1939 से 1945। ये जो 1939 और 45 का जो 6 साल तक विश्व युद्ध चला, यह विश्व युद्ध ने पूरी मानवता को तार तार कर दिया। इसमें किसी मानव को मानव प्रेम नहीं किया, सभी एक दूसरे को मारने पे उतारू थे। और इस विश्व युद्ध में कहते हैं कि इस विश्व युद्ध को हम वज्रों का युद्ध कहते हैं, यंत्रों का युद्ध कहते हैं, क्योंकि मानव ने इस युद्ध में ऐसे भयानक अस्त्रों का प्रयोग किया था कि सारी मानवता तार तार हो गई, किसी को किसी पहचाने नहीं गए। जैसा कि आपको जानते हैं कि 1945 में जापान के जो 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, ये जापान के जो 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी। तो 9 से नागासाकी, ये 2 पर परमाणु बम गिराया था। और परमाणु बम गिराया कौन था? अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। जैसे ही जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा, वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो कभी क्वेश्चन आपको थोड़ा डीपली टाइप हो जाए कि किस शहर पे परमाणु गिरने से द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, तो जापान के शहर नागासाकी पे, जो 9 अगस्त को, ऐसे याद करना है कि 9 से नागासाकी। तो 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। और जो अभी आप ये भी पता है कि अभी तक जो नागासाकी करीब 75 साल के नियर अबाउट हो गया है आज की डेट से। नागासाकी, हिरोशिमा पे आज भी लोग कहीं न कहीं देखेंगे तो अपाहिज और विकलांग ही पैदा होते हैं, क्योंकि अभी परमाणु बम का असर आज भी वहां पर है। तो जब ये इतने विनाशकारी महायुद्ध हो गए, तो पूरे विश्व को अब चाहिए थी शांति, पूरे विश्व को चाहिए थी शांति और सुरक्षा, क्योंकि इस विश्व युद्ध में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। सभी लोगों को खाने के लाले पीले पड़ गए, सभी लोग परेशान हो गए, सारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उस समय 1945 का समय था, जैसा कि आपको पता है, उस समय भारत गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। भारत आजाद हुआ 1947 AD में, 1947 में। तो जब सारे देश को शांति चाहिए, तो यही जो लीग ऑफ नेशंस था, तो पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की
स्थापना की गई थी? 24 अक्टूबर, चला गया जल्दी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो पूरे विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना जो की गई थी, इसका पुख्ता मुख्यालय तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। और इसकी जब स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो शुरू में इसमें 51 सदस्य देश थे। जब इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में, तो इसमें 51 सदस्य देश थे। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश हैं। और पूछता है कि 193वां देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पूरे विश्व में शांति एवं सुरक्षा। दूसरा पॉइंट ये पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में की जब स्थापना हुई थी तो उस समय कितने देश शामिल थे? 51 यानी 51 देश। वर्तमान समय में कितने हैं? 193। और 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क। इसीलिए आप देखते हैं कि 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, यूएनओ डे मनाते हैं भैया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। जिस प्रकार हमारे शरीर में सब अंग है एक दूसरे के बहुत महत्वपूर्ण पूरक होते हैं, उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। अगर ये 6 अंग उसमें नहीं रहेंगे तो संयुक्त राष्ट्र काम तो करेगा लेकिन ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? 6। इसी 6 अंग से इस बार परीक्षा में पूछा था, सुरक्षा परिषद क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या पूछता क्या नहीं पूछता है, तो हम आपको बता देंगे। तो इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय बहुत पूछता है। तो मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, जो मैनहट्टन द्वीप पे है, अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप है, हाँ उसी पर है। तो इतना आप डिटेल ना पूछ के बस न्यूयॉर्क याद रखिए, न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का आता है अंग। जैसा कि आपको जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। महासभा या साधारण सभा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, प्रन्यास परिषद, प्रन्यास में होता है न्यास यानी ट्रस्टशिप, विश्वास, तो ट्रस्टशिप काउंसिल, सचिवालय सेक्रेटरिएट एंड अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट। इसमें हर पॉइंट बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो अब आता है सुरक्षा परिषद, सॉरी महासभा। महासभा या इसे बोलते हैं साधारण सभा, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको जनरल असेंबली। ये साधारण सभा होती क्या है या महासभा होती क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ ये बताइए कि एक देश के लिए है कि पूरे विश्व की शांति के लिए है? पूरे विश्व की शांति के लिए। अगर वो उसका शांति की स्थापना अगर वो भारत में भी करेगी तो उसका शांति बनाए रखने पाकिस्तान में भी वही काम करेगी। ये पूरे विश्व की शांति के लिए, किसी पर्टिकुलर एक देश के लिए नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं वही महासभा के सदस्य होते हैं। तो महासभा में जो होती है, इसीलिए महासभा में जो बैठकें होती हैं, इसमें जितने भी देश हैं इसी सदस्य देश महासभा में होते हैं। और महासभा में काम किया जाता है। महासभा में जो विश्व स्तर के कार्य होते हैं, जैसे शांति और सुरक्षा, और विश्व लेवल का जैसे होती है बातें, आतंकवाद, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो होते हैं वैश्विक स्तर के, महासभा में निर्णय लिए जाते हैं। जैसे किसी देश को शामिल करना हो या बजट पेश करना हो तो 2/3 बहुमत से हम महासभा में पेश करते हैं। और ये महासभा को इसीलिए बोलते हैं विश्व की लघु संसद। विश्व की लघु संसद किसको बोलते हैं? महासभा को। महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। और महासभा में कुल 6 प्रकार की भाषाएं में कार्य की जाती है। ये पूछता है कि यूएनए में कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं? 6 प्रकार की। अभी मैं बताऊंगा आपको कि 6 प्रकार की भाषाएं क्या है। तो महासभा, अच्छा एक चीज और है महासभा में कि महासभा में प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेजता है, लेकिन उसका वोट कितना माना जाता है? 1। जैसे भारत है, भारत महासभा में कितने प्रतिनिधि भेजेगा? 5, लेकिन वोट कितना गिना जाएगा? 1। ये प्रश्न पूछता है कि महासभा में प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेजता है? तो 5, और वोटिंग किसका होता है? 1। और महासभा में जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। कितना होता है? 1 वर्ष के लिए।
आपको पता है भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। महासभा में ये जो बैठक होती है ना जी, सबसे महत्वपूर्ण पूछता है कि महासभा में कम से कम एक वर्ष में कितनी बार बैठक होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि इस महासभा में वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होना जरूरी है। अगर हमारी संसद पूछता है, जैसे कि भारत का पार्लियामेंट, जो कल मैं आपको संसद के बारे में पढ़ा रहा था पार्लियामेंट, तो संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होती है। कितनी बार होती है भैया? 2 बार संसद की बैठक कम से कम, उसके बाद आप जितना बार करिए लेकिन कम से कम 2 बार। उसी प्रकार ये महासभा की बैठक पूछेगा तो वर्ष में कम से कम 1 बार, ठीक है, वर्ष में कम से कम 1 बार बैठक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आता है महासभा में भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है। तो जैसे आपको पता है कि महासभा में वहां पे हिंदी नहीं चलती, भोजपुरी नहीं चलती। अब वहां भोजपुरी में थोड़ी आप बात करेंगे कि क्या हो कैसे हो, है ना जी। वहां पे कौन कौन सी भाषाएं चलेगी, तो आपको पता है कि अमेरिका में कौन सी भाषा चलती भाई? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी एक हो गया, अंग्रेजी हो गया, हाँ, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, चीनी हो गया, अरबी हो गया, और एक कौन भैया? रूसी। 6 भाषा होगी ना। तो 6 भाषाओं में यहाँ पे कार्य किया जाता है। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। अब दूसरा आता है सुरक्षा परिषद। तो इसमें कम क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा? क्वेश्चन पूछता है, हालांकि आपको इतना डिफिकल्ट नहीं कि आपको बता दें कि महासभा में वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक होनी चाहिए? 1 बार। उसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। प्रत्येक देश कितना प्रतिनिधि भेजता है? 5। वोटिंग कितनी होती गिनता है? 1। महासभा में कितनी भाषाओं में कार्य किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र में कहते 6 भाषाएं, ठीक है भाई। अब आता है दूसरा सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे इसका नाम से स्पष्ट है, सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। ये पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये आपका है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, ये पूरे विश्व में। और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं। यह पूछा था इसी बार, इसी 13 नवंबर को परीक्षा में पूछा था कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 15, ऑप्शन में 15 था, जिसमें से 5 अस्थाई हैं और 10 अस्थाई। इसी बार परीक्षा में ही पूछा था क्वेश्चन। 13 नवंबर का पेपर उठा के देखेंगे तो ये परीक्षा में पूछा था कि सुरक्षा परिषद, जैसे इसका नाम से स्पष्ट है, सिक्योरिटी काउंसिल पूरे विश्व में सुरक्षा और शांति बनाए रखती है। और इसमें 15 सदस्य देश है, जिसमें से 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। ये जो 5 अस्थाई देश हैं वो जो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश है, वो 5 अस्थाई देश है। और इन्हीं 5 अस्थाई देश को मिला है वीटो पावर। वीटो पावर की हिंदी होती है निषेधाधिकार। तो ये 5 देश जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। तो 5 देश में आप देखेंगे तो सबसे पहले आप याद कैसे करेंगे? आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका। तो पहला देश क्या होगा भैया? अमेरिका। फिर सेकेंड नंबर पर आएगा आपका ब्रिटेन, फिर चीन, रूस, और 5वां जो है फ्रांस। ये 5 देश ऐसे हैं जिनको वीटो पावर मिला है। और मैं आपको बता दूं कि यही जो 5 देश है, इन्हीं की भाषा वहां पर चलती है। आप देखेंगे अमेरिका ब्रिटेन में इंग्लिश, तो एक भाषा होगी अंग्रेजी। चीन में क्या चलती है? चीनी। रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच, और एक चलती स्पेनिश और एक अरबी। 6 भाषाओं में कार्य करता है। इन 5 देशों को ये अस्थाई है और 10 अस्थाई देश है। और जो 10 अस्थाई देश है, इनके बारे में पूछता है कि इन देशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो इन देशों की नियुक्ति 2 वर्षों के लिए होती है, 2 वर्ष। यही क्वेश्चन इस बार के परीक्षा में पूछा था, एकदम सिंपल, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या तो कितने भैया? 15। अब पूछेगा स्थायी कितनी है? 5। अस्थायी कितना बच्चों? 10।
और जो 10 अस्थायी देश हैं, इनकी नियुक्ति यानी कि इनका सदस्यता कितने साल के रहता है भैया? 2 वर्षों के लिए। क्लियर हो गया? तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल क्या है इसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिए कि ये जैसा नाम से स्पष्ट है आर्थिक एवं सामाजिक, तो ये पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में रक्षा करती है या सुरक्षा करती है। और आर्थिक और सामाजिक परिषद ने ही 10 दिसंबर 1948 को, थोड़ा ध्यान सुनिए, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को विश्व सार्वभौम, विश्व सार्वभौम, ये बहुत क्वेश्चन पूछा है, विश्व सार्वभौम की घोषणा की थी। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने ही 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को विश्व सार्वभौम की घोषणा की थी। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है आर्थिक और सामाजिक, ये समाज के बारे में कुल कार्य करती है। तो 10 दिसंबर 1948 को विश्व सार्वभौम, समाज में कौन रहते हैं भाई? मनुष्य रहते हैं। समाज में कौन रहते हैं? मानव रहते हैं। इसीलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष के 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन डे। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो क्वेश्चन कभी ऐसे बन जाएगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस की घोषणा खनजी किस संस्था ने की? तो आपको ऐसे रहेगा ऑप्शन महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद। तो 10 दिसंबर यानी विश्व मानवाधिकार की घोषणा किसने किया था? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इतना डीपली तो आपको नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आर्थिक और सामाजिक परिषद ने ही 10 दिसंबर 1948 को विश्व सार्वभौम की घोषणा की थी। इसीलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। अब ये प्रन्यास परिषद है, ट्रस्टी काउंसिल है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछता। अब आता है सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है इसके बारे में नहीं पूछता। ये सचिवालय क्या है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। हमारे यहाँ 3 कोर्ट होती है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो हम अपने देश के लेते हैं, लेकिन ये पूरे विश्व की संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? पूरे विश्व का कोर्ट है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछता है कि कहाँ है, तो यह है नीदरलैंड के हेग में। ये जरूर याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ याद हो चाहे ना याद हो, 100% याद होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में। नीदरलैंड, आपको पता है नीदरलैंड एक देश है जिसको हालैंड भी बोलते हैं। और आपको पता है नीदरलैंड फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। नीदरलैंड अभी विश्व कप, वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, इस समय कतर में हो रहा है, कतर यानी दोहा, इस बार का वर्ल्ड कप हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूछता है जज कितने होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 जज होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15। और इन 15 जजों की नियुक्ति पूछेगा कितने वर्ष के लिए होती है, तो 9 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए होती है भैया? 9 वर्ष के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बस 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होती है? 15। और उनकी नियुक्ति कितने से होती है? 9 वर्ष के लिए। एक देश के 2 जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं रह सकते। यानी कि जैसे भारत देश है तो कहेंगे भारत देश के 2 जज वहां पर रह सकते हैं, तो नहीं हो सकते, हर देश के एक ही रहेंगे। और आपको पता है भारत में डॉक्टर नागेंद्र सिंह डॉक्टर नागेंद्र और दलबीर सिंह भंडारी, वर्तमान समय में दलबीर सिंह भंडारी हैं। तो वहां इंटरनेशनल कोर्ट में, अच्छा इसमें मैटर किसका आएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मैटर कहा जाएगा? तो इसमें मैटर हमारे घर परिवार का नहीं जाएगा कि मौसी ने मार दिया मौसा को लोढ़ा से तो पहुंच गए हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये मैटर नहीं जाएगा। वहां पे पूरा विश्व लेवल का मैटर जाएगा, देशों देशों का झगड़ा या राज्यों राज्यों का झगड़ा। जैसे आपको पता है कि भारत का झगड़ा, अगर कह सकते हैं कि भारत का संबंध अगर अच्छा नहीं है तो चाइना के साथ, या कह सकते हैं पाकिस्तान का तो मैटर
आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जम्मू कश्मीर का मैटर चल रहा है। अगर जरा सोचिए कि जम्मू कश्मीर का मैटर भारत के न्यायालय में होता तो अपने पक्ष का निर्णय लेता, पाकिस्तान का न्यायालय में अपने पक्ष का तो मैटर कभी सॉल्व नहीं होगा। तो ये मैटर कहाँ चला जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो देशों देशों का झगड़ा और राज्यों राज्यों का झगड़ा कहाँ जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इतना याद रखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जज? 15 जज। 15 जजों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए। समझ में आया बच्चों? अब बात आती है सचिवालय। जैसे सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते नहीं होते हैं, जैसे गांव के प्रधान होते हैं उनके एक सचिव होते हैं, उसी प्रकार सचिवालय होता है तो उनका भी एक सेक्रेटरी होता है, उसको बोलते हैं सचिवालय के सचिव को महासचिव। आपको पता है कि पूरा लेखा जोखा यही जो महासचिव होता है वही महासभा में प्रस्तुत करता है। तो आपको पता है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल का पूर्व राष्ट्रपति रह चुका है, 2 बार रिप्लेस हुए हैं। इसके पहले भी एंटोनियो गुटेरस था, इस बार भी रिप्लेस होकर आ गए एंटोनियो गुटेरस। ये याद रखना कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव पूछेगा कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो किस देश का है? पुर्तगाल का। और पहले जो सचिव रह चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो पहले सचिव है वो थे त्रिंगवेली महोदय थे, जो नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के। तो अगर आपको क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ से बनेगा तो एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करवा देता हूं। पहला प्रश्न ये बन जाएगा कि विश्व में कुल कितने विश्व युद्ध हुए? तो कि 2 विश्व युद्ध हुए। पूछेगा कि किस विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया गया था? दूसरे विश्व युद्ध में। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, फिर पूछेगा कि परमाणु बम सबसे पहले किस देश पे गिरा था? जापान के हिरोशिमा और नागा। हिरोशिमा पर डेट याद रखना 6 अगस्त 1945 और नागासाकी 9 अगस्त 1945। गिराया कौन था? अमेरिका। जब ये सब घटना हो गई तो सबको क्या चाहिए? शांति। काम वाली शांति नहीं, पीस यानी शांति, मन की शांति सबको चाहिए। तो मत सोचना कि नौकरानी वाली शांति चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के, है ना जी, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। जब स्थापना हुई तो उसमें कितने देश थे? 51। उसमें कितने देश थे? 51। वर्तमान समय में कितने हैं? 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान। अब आता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ कितने अंग हैं? 6। आपको देखें। अच्छा, महासभा से क्वेश्चन बनता है कि विश्व की लघु संसद किसको कहते हैं? महासभा को। अच्छा, ये हो गया। फिर महासभा में प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेजता है? 5। वोट कितने होते हैं? महासभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार? 1 बार। महासभा में जो उसके अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो भारत की कौन रह चुकी है? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा के। अब इसीलिए इसको विश्व की क्या बोलते हैं? लघु संसद। क्लियर हो गया? अब आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल पूरे विश्व की सुरक्षा और शांति बनाए रखती है, और इसीलिए सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिस मैन कहा जाता है। जिस प्रकार हमारा सुरक्षा कौन करती है? पुलिस करती है, उसी प्रकार विश्व की सुरक्षा कौन करती है? सुरक्षा परिषद। तो कभी कभी पूछेगा विश्व का पुलिस मैन कौन है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या अस्थाई, अस्थाई 5। 2 अस्थाई, उनके नाम बताइए। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस। ये इनको मिला है वीटो पावर, निषेधाधिकार। अब आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। इसी संस्था ने 10 दिसंबर 1947 को विश्व सार्वभौम की घोषणा की थी। इसीलिए समाज में मानव रहते हैं, इसीलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन डे। प्रन्यास परिषद ट्रस्टी काउंसिल हो गई। फिर आता है सचिवालय। सचिवालय, अच्छा हाँ, सचिवालय के जो सबसे बड़े होते हैं उसको महासचिव होता है। और ये भी पूछता है कि महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इस समय वर्तमान समय कौन महासचिव है? एंटोनियो गुटेरस। पहले कौन थे? त्रिंगवेली जी थे, नॉर्वे के। एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जैसा नाम है, ये पूरे विश्व का मैटर यहाँ पे जाता है। देशों देशों का झगड़ा, राज्य राज्य का झगड़ा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15। अब 15 जजों की नियुक्ति कितने साल के लिए? 9 वर्षों के लिए। तो
जैसा देखे थे इस बार परीक्षा में भी 13 नवंबर का पेपर हुआ था, एक लड़का गया था ट्रायल दिया था, वो क्वालिफाई कर गया है, उसका हो गया है। आपको पता होना चाहिए कि एकदम प्रश्न पूछा था कि सुरक्षा परिषद सदस्यों की संख्या, तो आप लोग कभी मत भूलना 15 है, 5 अस्थायी, 100% से क्वेश्चन बनता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। जय हिंद।